आदाब, नमस्कार दोस्तों। पिछली बार जब हम मिले गुफ्तगू की तो बड़ी प्यारी और मीठी गज़ल की गुफ्तगू आपकी और हमारे दरमियान हुई। इस वक्त भी एक ऐसे शायर के बारे में बात करने की सोचा हूँ जो कि लगता है कि आप तक ये मालूमात पहुँचनी चाहिए। नए नस्ल के जो बच्चे हैं वो भी शायरी में बड़ा लगाव लेने लगे हैं, उन्हें बड़ी मोहब्बत है शायरी से। मगर चूँकि आज की शायरी पढ़ते हैं, उन्हें मालूमात भी हो कि हमारे भारत की हमारी पिछली धरोहर में कैसी शायरी हुई है और किस दर्जा खूबसूरत और मीठी शायरी हुई है। शायरी जहाँ हम लैंग्वेज या भाषा का अगर मुद्दा लेते हैं तो इसमें उर्दू में बहुत सारी शायरी हुई है, मगर उर्दू दां हजरातों ने की है या गैर उर्दू लोगों ने की है, ये भी एक अपने आप में अलग बात है। शायरी गैर उर्दूदा लोगों ने उर्दू में जो की है वो एक अलग किस्म की और ख़ूबसूरत शायरी है। जैसे कि हम शायरी की बात करें तो चक बिस्त साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी और ज़िंदगी की तलखियाँ, ज़िंदगी और ज़िंदगी की तलखियाँ, पर्दा और पर्दे पे कुछ परछाइयाँ। फिराक गोरखपुरी साहब जो कि गैर उर्दूदा थे, शायर थे, उन्होंने कहा था कि सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले बसते गए तो हिंदोस्तां बनता गया। फिराक हो, जोश मलिहाबादी हो, चकबिस साहब हो, उन्हीं कड़ी के हम आगे अगर आए तो हमें जान पड़ता है कि कृष्ण बिहारी नूर साहब की शायरी अपने आप में अलग और बहुत ही खूबसूरत शायरी थी। जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब लखनऊ के गौस नगर में पैदा हुए थे 8 नवंबर 1925 को, और 30 मई 2003 तक का उनका ये सफ़र तुम्हारे हमारे साथ रहा, जिसमें उन्होंने बेहतरीन शायरी की। कृष्ण बिहारी नूर साहब अपने आप में एक पूरी पहचान थे शायरी की, एक पूरी शायरी उनके अंदर सांस लेती थी। जब मकाम मुशायरा वो हुआ करते थे तो उन्हें देखकर लोग समझते थे कि उर्दू अदब आ रहा है, उर्दू अदब चल रहा है और उर्दू अदब स्टेज पर बैठा हुआ है। इस कदर खूबसूरत शेर कहा करते थे। कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे, कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। एक अपने किस्म की अलग सोच और एक बड़े लार्जर दैन लाइफ सोचने वाली शायरी थी। लफ्ज़ों के साथ एक पोर्ट्रेट खींचा करते थे वो शायरी के अंदर, एक चित्र हमारे आँखों के सामने खड़ा हो जाता था वो। और आध्यात्म और हमारी ज़िंदगी यानी मजाजी और हकीकी शायरी में उनका बड़ा खूबसूरत मिलाप हुआ करता था। कृष्ण बिहारी नूर साहब उससे और हमसे, ये दोनों के ताल्लुकात के बारे में कहते हैं कि काश ऐसा ताल मेल सुकूतो सदा में हो, काश ऐसा ताल मेल सुकूतो सदा में हो, अरे उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई दे, उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई दे। और आगे कहते हैं कि लफ्ज़ों के ये जो नगीने तो निकले कमाल के, लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, गज़लों ने खुद पहन लिए जेवर ख्याल के, और ऐसा न हो गुनाह की दलदल में जा धंसूं, ऐसा न हो गुनाह की दलदल में जा फंसूं, ऐ मेरी आरज़ू मुझे ले चल संभाल के, ऐ मेरी आरज़ू मुझे ले चल संभाल के। कृष्ण बिहारी साहब उस दौर के सारे शायरों में अपनी एक अलग पहचान रखे हुए थे। जहाँ भी जाते थे, जिस महफिल में कृष्ण बिहारी साहब की मौजूदगी हो और उस महफिल में मज़ा ना आए, लोग तालियां न बजाए, लोग भाव विभोर न होए, लोग अपने अंदर न डूबे, ऐसा माहौल बहुत ही कम हुआ करता था। कृष्ण बिहारी साहब जब तक थे उन्होंने पूरी शायरी को तरोताज़ा और ज़िंदा रखा। कृष्ण बिहारी साहब कहते हैं कि आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूँ, मगर आईना ये तो बताता है कि मैं क्या हूँ, मगर
आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में, आईना इस पे है खामोश कि क्या है मुझ में। इस दर्जा अपने आप से बातें करने वाली शायरी जो कि इंसान को दिल के अंदर डुबोने की ताकत रखती थी, ऐसी शायरी कृष्ण बिहारी नूर साहब की थी। वो हालात हाजरा पर कहते हैं कि बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, जो रोज़ भेष बदल कर मेरी तलाश में है, जो रोज़ भेष बदल कर मेरी तलाश में है। और एक शेर कृष्ण बिहारी साहब का देखिए कि कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हो तो वो जलवा दिखाई दे, आंखें जो बंद हो तो वो जलवा दिखाई दे। और मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, ये अलग रंग देखिए आज के तारीख का, कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का खंजर मेरी तलाश में है, उसी के हाथ का खंजर मेरी तलाश में है। जहाँ कृष्ण बिहारी साहब की शायरी में रोमांटिज्म था, ताज़ा गुलाब खिला करते थे, वही बड़े नरम नाजुक और आहिस्ता अंदाज में हालात हाजरा पे इस कदर तंज करते थे कि हम डूब जाते थे अपने आप में, जो हो रहा हो किस दर्जा बदनुमा हो रहा है। इस अंदाज, ऐसा अंदाज था कृष्ण बिहारी नूर साहब का। यही मिलने का समय है भी, यही बिछड़ने का भी। एक मतलब में कहते हैं कि यही मिलने का समय भी है, बिछड़ने का भी। मुझको लगता है बहुत अपने से डर शाम के बाद, मुझको लगता है बहुत अपने से डर शाम के बाद। क्यों आईना कहूँ उसे पत्थर न क्यों कहे, क्यों आईना कहें उसे पत्थर न क्यों कहे, जिस आईने में अक्स उसका दिखाई दे, जिस आईने में अक्स न उसका दिखाई दे। इस दर्जा खूबसूरत और अलहदा शायरी कृष्ण बिहारी नूर साहब की थी। कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं कि ज़बी को दर पे झुकाना ही बंदगी तो नहीं, ज़बी को दर पे झुकाना ही बंदगी तो नहीं, ये देख मेरी मोहब्बत में कुछ कमी तो नहीं, ये देख मेरी मोहब्बत में कुछ कमी तो नहीं। इस कदर खूबसूरत शेर कृष्ण बिहारी नूर साहब कहा करते थे। हम हर वक्त यही सोचते हैं कि ये जो शायर हुए हैं, जैसे कृष्ण बिहारी नूर साहब है, हम मीरो गालिब से लेकर आज तक चले आते हैं तो शायरी के ऐसे कई मोती हैं जो हिंदुस्तान में पले बढ़े और बढ़े हुए। हम लोगों को ये अपनी सरोकार, ये अपनी धरोहर अपने आप में ज़िंदा रखनी चाहिए, ताकि नए शायर आज की शायरी भी करें, उन्हें कल से भी वो अभ्यस्त हो और उनके शायरी में एक अजब संगम और मिलाप हो, जो कि हिंदुस्तान भी सांस ले रहा हो और कल की तरफ भी हमारी नज़र हो। इस कृष्ण बिहारी साहब के खूबसूरत शेरों के बाद मैं कृष्ण बिहारी साहब की एक पूरी गज़ल आपको सुनवाना चाहता हूँ, जो कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी संजीदा और बड़ी ही फेमस गज़ल है, गाई हुई गज़ल है ये। और मैं चाहता हूँ कि इसी गज़ल के साथ हम इस सेगमेंट को ख़त्म करें। कृष्ण बिहारी नूर साहब का ये मतला बड़े आसान लफ्ज़ों में कहा हुआ मतला, मगर बड़ा खूबसूरत मतला है कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। और शेर देखिए कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। यह आप देखिए कि एक बड़ा हुआ बच्चा और उसका बूढ़ा बाप, इनके दरमियान का ये संवाद है कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, और ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, उसका
कोई अता पता ही नहीं, और जिंदगी अब बता कहाँ जाए। जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। और ये 3 शेर जिंदगी भर याद रखने वाले शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और धन के हाथों बिके है सब कानून। गम होता है कि तब भी ये शेर लिखा, और आज भी इस शेर की ज़रूरत है कि धन के हाथों बिके है सब कानून, अब किसी जुर्म की सज़ा ही नहीं, अब किसी जुर्म की सज़ा ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है। कृष्ण बिहारी साहब ने कहा था कि अपनी रचनाओं में मैं जिंदा हूँ, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी रचनाओं में वो जिंदा है। नूर संसार से गया ही नहीं, नूर संसार से गया ही नहीं।